निर्जीव वस्तुएं। यहाँ से आप लोगों के 2018 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है सेमेस्टर एग्जाम में। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आपको बहुत सीरियस होकर सारी चीज़ें पढ़नी है। हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। आप लोगों को मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विषयों की वीडियो मिलती हैं और आज जिसमें मैम के द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है और आज विज्ञान सब्जेक्ट की वीडियो है जिसमें मैम सारा सिलेबस डिस्कस करती हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। तो आप लोगों को मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सारी सब्जेक्ट की वीडियो मिलती हैं और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने कॉलेज के ग्रुप में और अपने जो भी फ्रेंड हैं उनके सबके साथ शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और आप लोग उनकी हेल्प करेंगे तभी आपकी हेल्प होगी। इसलिए आप लोग वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगती हैं। इसमें मैम के द्वारा सारा सब्जेक्ट सिलेबस डिस्कस किया जाता है और यदि आप लोगों को इन सब्जेक्टों की पीडीएफ लेनी है तो इट्स ओके क्लास चैनल पर जाएं, वहाँ पे मैम ने इसकी लिंक दे रखी है, उसमें जाकर आप लोग अपने सारे सब्जेक्टों को पीडीएफ ले सकते हैं, जिससे नोट बना लें आप। और निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्या क्या होती हैं, किसको हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं, किसको हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। हम लोग जो रहते हैं वो कहाँ, पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी में बहुत बड़ा संसार है। मतलब केवल जैसे हम लोग एक बहुत छोटी जगह में रहते हैं, उसके बाद देखा जाए देश होता है, भारत देश है, भारत देश के बाद हम लोग का पूरा वर्ल्ड की बात करते हैं। इस सजीव वस्तुएं कौन सी हैं, निर्जीव वस्तुएं कौन सी हैं, उसके साथ ही मानव निर्मित वस्तुएं कौन सी हैं, इन सब के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले एक होल्ड वर्ड है या फिर आप यहाँ कह सकते हो पृथ्वी है, कौन सी होती है सबसे पहले वो देखते हैं। सजीव वस्तुएं, पौधे आप लोगों के सजीव होते हैं। पौधे सजीव कैसे होते हैं, आपका क्वेश्चन ये होगा, क्योंकि पौधे बोलते तो है नहीं, पौधे हंसते तो है नहीं, पौधे रोते तो है नहीं, चलते तो है नहीं, लेकिन पौधे सांस लेते हैं। सांस कैसे लेते हैं, आप लोगों को पता है कि पौधे CO2 लेते हैं और O2 आप लोगों को वातावरण में छोड़ते हैं। कब होता है ये प्रक्रिया, ये प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो CO2 वो वातावरण से ग्रहण करते हैं और O2 जो है वो वातावरण में रिलीज करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है। ये सजीव है क्योंकि पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं। लकड़ी जो है वो आप लोगों की निर्जीव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, निर्जीव, क्योंकि पौधों में सेंसेशन होता है। क्या, हाँ जी, पौधों में बिल्कुल सेंसेशन होता है। आप लोगों ने छुई मुई का पौधा देखा होगा, आप उसे टच करते हैं पूरी पत्तियां उसकी बंद हो जाती हैं। तो इसमें क्या सेंसेशन है ना, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया होती है, साथ ही उनमें सेंसेशन की प्रक्रिया भी रहती है, इसलिए पौधे सजीव होते हैं। जबकि लकड़ी जो है, लकड़ी आपकी निर्जीव होती है। जैसे जैसे लकड़ी पौधे से कट जाती है, हट जाती है, वैसे ही जैसे कि आपके जानवर हो गए, जैसे कि आपके बहुत सारे पशु हो गए, गाय, चीता, भेड़, बकरी, ये सब चीज़ें क्या जंतु हैं। अब जीव भी कुछ होते हैं, जीव जो जलों में रहते हैं, जो जल के अंदर रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, नदियों में रहते हैं, वो भी आप लोगों के सजीव होते हैं। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब आपके सजीव होते हैं। पक्षी जितने होते हैं वो आपके सब सजीव होते हैं। सूक्ष्म जीव, मतलब सूक्ष्म जो छोटे छोटे से जीव होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो भी आपके सजीव होते हैं। निर्जीव की बात करें तो कंप्यूटर जो है, मोबाइल, जितनी भी टेक्निक चीज़ें हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, वो सब क्या होती है, निर्जीव। क्यों निर्जीव क्यों है, क्योंकि इन्हें मानव ने बनाया हुआ है और इनमें कोई भी सेंसेशन नहीं होता, ना ही ये श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, ना ही ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसा कुछ इनमें प्रोसेस नहीं चलती। इसलिए बाजा, कुर्सी, लकड़ी, ये सब क्या है, निर्जीव है। अब बात करते हैं पेन। पेन भी आप लोगों का निर्जीव है। कांच की जितनी भी चीज़ें होती हैं, क्रॉकरी जितनी भी होती है, वो सब जो है वो सब निर्जीव होती है। कांच के आप बर्तन देख लो, कांच के जो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कांच की खिड़कियाँ रहती हैं, तो वो भी आपकी निर्जीव है। शीशे जो हैं सब निर्जीव है। लकड़ी का जितना सामान होता है ये सब निर्जीव होता है, जबकि पौधे जो हैं ये सब आपके सजीव होते हैं। तो यहाँ पे ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है, जो कि है पौधे। पौधे आप करते हैं सजीव वस्तुएं। क्या होती हैं सजीव वस्तुएं, उसके बारे में देखते हैं। सजीव को इंग्लिश में हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं। क्या होती है लिविंग थिंग्स, आगे हम लोग देखते हैं सजीव वस्तुओं के बारे में क्या जानना है।
सजीव वे होते हैं जिनके अंदर जीवन होता है। ये जो अंडरलाइन किया है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। सजीव वे होते हैं जिनके अंदर जीवन होता है, जो श्वास लेने में सक्षम होते हैं। जो सांस लेते हैं उसे हम लोग सजीव कह सकते हैं, या जिनके अंदर जीवन है उन्हें हम लोग सजीव कहते हैं। जो धीरे धीरे बढ़ती हैं और खुद गति करने में समर्थ होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो पत्तियां हैं वो खुद गति करती हैं, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। जैसे ही कोई मनुष्य होता है वो भी धीरे धीरे वृद्धि करता जाता है, अपने शरीर में, अपनी बुद्धि में वृद्धि करता है। ऐसे ही कोई कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी अपनी धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। बच्चा होता है, फिर उसके बाद वो छोटा सा बच्चा होता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ अंडरलाइन जो मैंने किए हैं वो वर्ड्स आप अच्छे से देखिएगा। क्या होता है के अंदर जीवन होता है उन्हें सजीव कहते हैं। जो श्वास लेते हैं उन्हें सजीव कहते हैं। जिनमें ग्रोथ होती है उन्हें सजीव कहते हैं। और जो दूसरों को जन्म देते हैं, पौधे क्या है, पौधे भी तो एक पौधे से दूसरा पौधा बनता है, तो पौधे भी तो जन्म देते हैं ना, एक बीज से फिर दूसरा बीज बनता है। तो ये क्या है, एक पौधे से दूसरा पौधा बनना मतलब है कि एक पौधे ने दूसरे पौधे को जन्म दिया एक तरीके से। उसके साथ ही उसके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो उसे महसूस करता है, मतलब टचिंग फीलिंग या वाइब्रेशन वो तुरंत समझ जाता है। ये आप लोगों को पता ही होगा। उसके साथ ही ये निर्जीव वस्तुओं का निर्माण भी करते हैं। निर्माण आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने यहाँ लकड़ी की बात की थी, तो पेड़ होती हैं किस प्रकार से होती हैं वो देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल है आप लोगों के, वो देखते हैं। मनुष्य क्या है, मनुष्य जो है दूसरे प्राणी को जन्म भी देता है, मनुष्य के अंदर जीवन भी है, मनुष्य श्वास भी लेता है, मनुष्य धीरे धीरे अपने ग्रोथ करता है, मतलब वृद्धि करता है शरीर में। उसके साथ ही ये चीज़ों को महसूस कर सकता है, मतलब भावात्मक तरीके से, संज्ञानात्मक तरीके से ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। तो मनुष्य क्या है, सजीव प्राणी है। उसके बाद पौधों का हम लोगों ने देख लिया। जानवर जो है उनके अंदर जीवन होता है, वो दूसरे प्राणी को जन्म दे सकते हैं। उसके साथ ही उनमें ग्रोथ धीरे धीरे होती है। पक्षी जो है ये भी आपके सजीव होते हैं। कीड़े मकोड़े आप लोगों के सजीव होते हैं। कवक भी आपका सजीव है, आप समझ रहे हैं, कवक भी आप लोगों का सजीव है। बैक्टीरिया, जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं वो सब आपके सजीव होते हैं। शैवाल जो होते हैं वो आपके सजीव होते हैं। उसके बाद प्रोटो जो है, जो ये भी आप लोगों के सजीव होते हैं, क्योंकि ये एक प्राणी से दूसरे को जन्म देते हैं। उसके साथ ही ये लोग अपने शरीर में भी वृद्धि करते हैं, इसलिए ये सजीव कहलाते हैं। सजीव के आप लोगों ने एग्जाम्पल देंगे लिविंग थिंग्स के बारे में। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। अच्छा, उसके पहले हम लोग सजीव वस्तुओं के गुण जरूर डिस्कस करेंगे कि सजीव वस्तुओं के गुण क्या होते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ लिविंग थिंग्स, क्या क्वालिटीज़ हैं लिविंग थिंग्स की, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं, और यहाँ पूछा जाता है सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए। तो यहाँ से आप लोगों को वो लिखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों के हर साल यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट ईयर आप लोगों के 2 क्वेश्चन आए थे और ये आपके 3 नंबर के थे, आई थिंक समथिंग। और आपकी वस्तुएं स्वयं गति करती हैं। सजीव वस्तुएं जो है वो गति स्वयं करती हैं। दूसरा है, सजीव वस्तुएं समय के साथ वृद्धि एवं विकास करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पेड़ पौधे भी समय के साथ वृद्धि करते हैं। पेड़ पौधा भी बढ़ता है, मनुष्य भी बढ़ते हैं, कीड़े मकोड़े भी बढ़ते हैं। उसके बाद जो बैक्टीरिया, फंजाई और जो आप लोगों के प्रोटोजोआ वगैरह होते हैं, ये भी समय के साथ साथ धीरे धीरे अपने शरीर में वृद्धि करते हैं, अपनी चीज़ों में वृद्धि करते हैं, इसलिए इन्हें सजीव कहते हैं। थर्ड पॉइंट है, सजीव ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन करते हैं। इन लोगों को ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो श्वसन के द्वारा ही प्राप्त होती है। फोर्थ पॉइंट है, सजीव नए जीव को जन्म देने के लिए प्रजनन करते हैं। जो आप लोगों ने देखा होगा पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी प्रजनन की प्रक्रिया होती है। उसका फिफ्थ पॉइंट है आप लोगों का, फिफ्थ पॉइंट जो है वो है, सजीव अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन करते हैं। अब आप कहेंगे ये वाला तो पौधों के लिए नहीं होगा, क्योंकि नीचे गांठ के रूप में इकट्ठित हो जाता है। आप लोगों पदार्थ के रूप में पौधे में एकत्रित होती हैं, वो पौधे की जड़ों में गांठ के रूप में एकत्रित हो जाती हैं, वहीं पर और वहीं समाप्त हो जाती हैं। तो पौधों में भी अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है। उसके साथ जीव जंतु होते हैं उनमें भी उत्सर्जन होता है, मतलब अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। तो ये जो है, ये लक्षण जो है ये सजीवों में पाए जाते हैं। तो 6 पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। सजीव बाह्य वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब बाह्य वातावरण इतना बड़ा वातावरण है, उसमें कुछ ना कुछ अपनी क्रिया प्रतिक्रिया जरूर करेंगे। जैसे कि मनुष्य इतनी सारी प्रक्रियाएं करता है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे भी प्रतिक्रिया देते हैं अपनी कुछ ना कुछ। तो अगर जो सजीव वस्तुएं हैं अगर वो वातावरण में रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रक्रिया जरूर करेंगे, प्रतिक्रिया जरूर करेंगे। जो है वो ये है कि ये स्वयं को परिवर्तित कर सभी परिस्थितियों में अनुकूलित रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो जो पक्षी होते हैं वो दूसरी जगह चले जाते हैं। जो पशु जो है वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ये आप लोगों ने सुना होगा। जो सांप या छिपकली हैं वो छुप जाते हैं या मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, मेढक वगैरह कब चले जाते हैं, सर्दियों में। तो ये अपने आप को वातावरण के अनुकूल
बना लेते हैं जिससे कि वो जीवित रह सकें। इसी तरीके से अनुकूलित कर लेता है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, उन्हें ही हम लोग सजीव कहते हैं। आप लोगों ने देखा कोई फर्नीचर बारिश हो रही है तो ऐसा तो नहीं है ना कि दरवाजे अंदर चले आते हो, नहीं होता ना, वो अपने आप को अनुकूलित नहीं करते। लेकिन जो सजीव होते हैं वो अपने आप को वातावरण के अकॉर्डिंग अनुकूलित कर लेता है। जो मनुष्य अगर बारिश होती है तो तुरंत वो अंदर आ जाता है। तो ये आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी सजीव किसे कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे निर्जीव वस्तुओं के बारे में, देखेंगे कि निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं। तो देखते हैं, निर्जीव वे होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है और उसके साथ ही जो श्वास लेने में सक्षम नहीं होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि निर्जीव वो वस्तुएं होती हैं जिनमें जीवन ही नहीं होता है, मतलब किसी भी तरीके से जीवन नहीं होता। दूसरा वो है कि वो लोग श्वास नहीं ले सकते। निर्जीव वस्तुएं श्वास ग्रहण नहीं कर सकती, ये दूसरा मेन पॉइंट है। जो श्वास लेने में सक्षम नहीं होते हैं और वे खुद गति नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? वो गति खुद नहीं कर सकते हैं, मतलब स्वयं नहीं चल सकते हैं। इन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग कुछ यहाँ पानी जिन्हें आपको उठा के रखना पड़ेगा, आपको ले जाना पड़ेगा, जैसे कि फर्नीचर हुआ, चेयर वगैरह आप खुद उठा के रखते हैं, स्टूल वगैरह आप खुद उठा के रखते हैं, पैन वगैरह यूज़ करने के बाद आप खुद रखते हैं, क्योंकि ये स्वयं गति नहीं कर सकती। इस वजह से आपको इन्हें एक स्थान से उठाकर दूसरे जगह पर रखना होता है। उसके साथ ही इन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती। आप लोगों ने देखा है कि जो पेड़ की लकड़ी है उसे कोई भोजन की आवश्यकता होती हो नहीं होती, लेकिन पेड़ जो है ना, हरा पेड़ जो होता है उसे भोजन की आवश्यकता होती है। वो सांस भी ग्रहण करता है। उसके साथ ही उसमें गति, मतलब गति किस प्रकार से आप कह सकते हो, आप लोग की निर्जीव होती है क्योंकि लकड़ी से फर्नीचर बनता है, लकड़ी से टेबल मेज बनती है। तो आप लोगों ने देखा हो कि लकड़ी से जो चीज़ें बनती हैं उसे आप उठा के स्वयं रखते हैं, ना कि वो खुद चलती हैं। साथ ही वो सांस भी नहीं ले सकती हैं और उन्हें भोजन की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आप लोगों की निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। इसके साथ ही यह प्रकृति को महसूस नहीं कर सकती, मतलब प्रकृति में क्या हो रहा है ये उस चीज़ को फील नहीं कर सकती, आपकी फीलिंग को नहीं समझ सकती। इनको एक वाक्य में समझा जाए तो हम लोग समझ सकते हैं, ये नोट आप कह सकते हो एक तरीके से, वो हर चीज़ जो सांस नहीं लेती वो आपकी निर्जीव कहलाती है, और जो वस्तु सांस लेती है या जो चीज़ सांस लेती है उसे हम लोग सजीव कहते हैं। बात करते हैं तो पहला एग्जाम्पल है लकड़ी की वस्तुएं। लकड़ी जब पेड़ में लगी होती है, मतलब जब पेड़ होता है तब वहाँ पे वो सजीव होता है, परंतु जब पेड़ से लकड़ी काट दी जाती है तो वो आपकी निर्जीव हो जाती है। लकड़ी कप, प्लेट वगैरह, और ये आप लोगों के टब वगैरह, स्टूल वगैरह, चेयर वगैरह जो प्लास्टिक होती है, ये जितनी भी होती है ये सब निर्जीव होती हैं। लोहा, आपके जितने भी लोहा होते हैं, जितने भी प्रकार के लोहा होते हैं वो सब आपके निर्जीव होते हैं। उसी के साथ धातु जो होती हैं वो सब आपकी निर्जीव होती हैं। आपने तावा देखा होगा, उसके साथ ही आपने बहुत सारी निर्जीव वस्तुओं के गुण, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं क्वालिटीज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स की क्या क्वालिटीज होती हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ है आपके, निर्जीव में कोई कोशिका नहीं होती है। मतलब आप लोगों को पता होगा कि हम लोग का जो मानव शरीर है या किसी भी प्राणी का शरीर होता है वो सेल से बना होता है और उसमें बहुत सारी सेलों के थ्रू एक बॉडी का निर्माण होता है। लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें कोई भी कोशिका नहीं होती है, किसी भी तरीके की कोई सेल नहीं। इस पॉइंट कंफर्म हो गया कि कोई भी कोशिका या सेल नहीं पाई जाती, उन्हें हम लोग निर्जीव कहते हैं। उसके साथ ही आप लोगों का जो सेकंड पॉइंट है वो देखते हैं। सेकंड पॉइंट में बताते हैं कि निर्जीव में कोई विकास नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई भी विकास नहीं होता। थर्ड पॉइंट है आपका, निर्जीव प्रजनन नहीं कर सकते हैं। निर्जीव वस्तुएं प्रजनन, कोई भी प्रजनन की प्रक्रिया नहीं होती है। ये आपका थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं, निर्जीव को श्वसन की आवश्यकता नहीं होती। निर्जीव वस्तुओं को श्वसन की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिफ्थ पॉइंट बताते हैं कि निर्जीव वस्तुओं की कोई जीवन अवधि नहीं होती है। आप लोगों ने देखा हो, कोई आज आप पेन खरीद के लेके आए और पता चला कल वो टूट गया। आप कोई चेयर लेके आए लेकिन चेयर बहुत सस्ती वाली थी, सस्ती क्वालिटी की थी, आप उस पर बैठे वो टूट गई या चटक गई। तो आप जितनी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनकी कोई जीवन अवधि नहीं होती, पता नहीं कब टूटी। वस्तुओं की कोई भी जीवन अवधि नहीं होती, कोई टाइमिंग नहीं होती कि ये कब तक रहेंगे, पता चला आज ही टूट गए या फिर बहुत लंबे समय तक चल गए। तो निर्जीव वस्तुओं की कोई भी जीवन अवधि नहीं होती है। 6 पॉइंट देखते हैं, निर्जीव वस्तुओं को भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। निर्जीव वस्तुएं, आपने देखा है कि आप जिस पेन से लिख रहे होते हैं वो पेन कभी भोजन मांगता हो? नहीं देखा ना। आप जिस बेड पे बैठे हो वो बेड कभी भोजन मांगता हो? नहीं देखा ना आपने। या फिर आपकी जो टेबल मेज है, आप लोगों ने देखा कभी उस पर भोजन करते हुए? उसको नहीं करते हुए, क्योंकि निर्जीव वस्तुओं को कोई भी भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, आपकी निर्जीव वस्तुएं होती हैं। 7 पॉइंट क्या है? 7 पॉइंट देखते हैं, निर्जीव में किसी प्रकार की कोई उत्तेजनाएं नहीं होती हैं। मतलब इन्हें किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, आपकी फीलिंग सैड है, आप बहुत हैप्पी हैं, आप बहुत इमोशनल हैं, इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितने भी समय तक चल सकती हैं, कभी कभी लंबे समय तक और कभी कभी बहुत कम समय तक चल सकती हैं। उसके साथ ही इन्हें भोजन की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपकी सजीव वस्तुएं होती हैं। नॉन लिविंग जो है ये सब आपकी निर्जीव वस्तुएं होती हैं। सजीव वस्तुओं में देख लेते हैं
हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो सजीव वस्तुओं में जितने भी पीपल होते हैं, मतलब जो लोग होते हैं, वो सब सजीव वस्तुओं में आते हैं। जैसे कि हम हुए, आप हुए, आपकी फैमिली हुई, मेरी फैमिली हुई, और हम लोग के आसपास जितनी भी समाज में लोग रहते हैं, ये सब क्या है, ये सब लिविंग होते हैं। मशरूम आपका लिविंग कहलाता है। मशरूम जो होता है ये लिविंग होता है, क्योंकि इसे भोजन की भी आवश्यकता होती है। जैसे फ्लावर जो है ये सब आप लोगों के लिविंग होते हैं। फ्लावर में भी एक टाइम लिमिटेशंस होती है, ये कितने टाइम तक रहेगा, पेड़ में लगा रहेगा। उसके साथ ही लेकिन अगर आप पौधे को फेंक देते हैं, पेड़ से हटा देते हैं, तो ये भी आप लोगों का सजीव होता है। उसके बाद नेस्ट जो है ये आप लोगों की तितली वगैरह जितनी होती हैं, ये सब आप लोगों की जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितनी भी तितलियां हैं, सब आपकी सजीव होती हैं। मेढक हुए आप लोगों का, मेढक सजीव, जितने भी सांप हुए, मेढक हुए, छिपकली हुई, ये सब क्या होती है, ये सब आप लोगों की सजीव कहलाते हैं। उसके बाद फिश जो है ये भी आपकी सजीव होती है। फिश हुई आपके, और जितनी भी मछलियां होती हैं या जितने समुद्र में जीव रहते हैं वो सब आपके सजीव कहलाते हैं। बर्ड्स जो हुई, पशु पक्षी जितने भी होते हैं वो सब आप लोगों के सजीव कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा सजीव क्या होते हैं, जो सांस ले सकते हैं, जिनमें सांस है। आप लोगों की जो बैट बॉल है ये आपके नॉन लिविंग है, इनमें ना तो ये सांस ले सकते हैं, ना ही इनका कोई टाइमिंग फिक्स होती है कि कब तक रहेंगे, ना ही इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। आप सुबह गेंद उठाइए और शाम तक खेलते रहिए, कभी भोजन की इन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती है। बलून्स है, इनमें भी आप लोगों की, ये भी आप लोगों के नॉन लिविंग होते हैं, इन्हें भी आप लोगों की नॉन लिविंग होती है। बच्चे उन्हें लिविंग समझते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं, क्योंकि ये मानव ने बनाई हुई हैं। मानव की बनाई हुई सभी चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं, निर्जीव होती हैं। जबकि जो ईश्वर द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वो सब आप लोगों की लिविंग होती हैं। उसके बाद अगला है क्लाउड, ये भी आपका निर्जीव होता है। उसके बाद स्कैटर बोर्ड जो होता है, मतलब स्कैटर जो बच्चे आप लोग देखे होंगे जो चलते हैं इसमें पैरों में बांध के अपने, तो वो भी जो होते हैं वो आपके नॉन लिविंग होते हैं। टेडी बियर जो होता है ये भी आपका नॉन लिविंग होता है। फर्नीचर जितने भी हैं सब आपके नॉन लिविंग होते हैं। उसका जीव एवं निर्जीव में अंतर बताइए, अंतर बताओ। यहाँ राइटिंग आपको इतनी अच्छी समझ नहीं आ रही क्योंकि लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या लिख रही हूँ, मैं बोलती भी जा रही हूँ। सजीव एवं निर्जीव में अंतर बताओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स में, बिकॉज ये क्वेश्चन आप लोगों के बायो में हर बार पूछा जाता है। कोई ना कोई यहाँ से आपके क्वेश्चन आने ही हैं, कभी 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी ये आपका 1 नंबर में पूछा जाता है। इसमें भी देखिए कि क्या होती हैं सजीव वस्तुएं और क्या होती हैं निर्जीव वस्तुएं। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, इन सब के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपका इतना टफ नहीं है। और आप लोगों का जो सिलेबस है वो मैं ऑलरेडी बहुत फास्ट करा रही हूँ, जल्दी ही आप लोगों का सिलेबस जो है वो फिनिश हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए इसी के साथ ही आज हम लोग की क्लास जो थी वो साइंस की 3rd क्लास थी, और जल्दी आप लोगों की 4th क्लास होने वाली। प्रॉपर आप लोगों का मैंने टाइम टेबल बना दिया है। टाइम टेबल देखने के लिए आप लोग